हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में केस स्टडी नंबर 2 करेंगे, जिसका टॉपिक है एन ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या है, बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में बताया गया है कि हमारे पास हम बीसीए करवाएंगे, एमसीए करवाएंगे, बीटेक करवाएंगे, एमटेक करवाएंगे, ओ लेवल, बीएड, मतलब कोर्सेज़ के बारे में पहले तो वो इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर उसके बाद कोर्सेज से रिलेटेड जो हमारी असाइनमेंट्स रहेंगी वो वहाँ पे दिखाई गई हैं, और स्टूडेंट्स की कोलैबोरेशन के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट कोलैबोरेशन मतलब यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट कोलैबोरेशन। टीचर कैन अपलोड कोर्स मटेरियल्स। टीचर्स क्या करते हैं, कोर्स का जो मटेरियल रहेगा, नोट्स वगैरह रहेंगी, एक्टिविटीज़ वगैरह रहेंगी, वो सारा अपलोड करेंगे वहाँ पे। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद जो असाइनमेंट आएगी वो सबमिट करेंगे। दिस सिस्टम क्या करेगा, उनकी असाइनमेंट्स के बेसिस पे स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा और उनको ग्रेड असाइन करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमने कोई ऐसी कोडिंग की है जिसके ज़रिए वो आपकी असाइनमेंट को ओपन करेगा, देखेगा कि आपने सही से लिखा भी है या नहीं लिखा, एआई को यूज़ करके, देन उसके बाद आपको ग्रेड असाइन करेगा। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ डिस्कशन फोरम। एक डिस्कशन फोरम है, यहाँ पे लोग आपस में बातचीत करते हैं, बच्चे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, द प्लेटफॉर्म्स एबिलिटी टू ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस इज़ अ फॉर्म ऑफ। अब प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट करेंगे और जो प्लेटफॉर्म है वो देखेगा, असाइनमेंट को चेक करेगा, उसके डेटा को चेक करेगा, डेटा को एनालाइज करेगा। डेटा एनालाइज करेगा, क्या उसने जो लिखा है वो सही है, क्या वो मीनिंगफुल है, क्या वो अप टू द पॉइंट है। ठीक है, वो सारा कुछ देखेगा, उसके उस डेटा में से कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। देन उसके बाद उनको ग्रेड असाइन करेगा। तो वो मेन काम क्या करेगा, डेटा को एनालाइज करेगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या रहेगा, डेटा एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग। डेटा को एनालाइज करेगा। ठीक है, उसके बाद जो तीनों ये चीज़ें हैं वो बहुत इजी वे में है। डेटा इंक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जब हमारा कोई भी हम मैसेज किसको सेंड करते हैं तो वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर डिलीवर नहीं करता हमारा कंप्यूटर सिस्टम। वो क्या करेगा, उसको किसी और फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा, उसको इनक्रिप्ट करेगा, देन उसके बाद उसको ओवर द इंटरनेट सेंड करेगा। फिर जब वो रिसीवर साइट पे जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो आपका जो एनक्रिप्टेड मैसेज आया है उसको प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्जन की जाएगी, डिक्रिप्शन बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद वो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर शो होगा। डेटा कंप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा साइज़ है, उसको छोटा करना उसको हम डेटा कंप्रेशन बोलते हैं। डेटा बैकअप, हमारे कंप्यूटर का डेटा हमने किसी और जगह पे स्टोर कर लिया ताकि हम उसको इमरजेंसी टाइम पे यूज़ कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा बैकअप। डेटा बैकअप के आगे टाइप्स होते हैं, अगर आपको पता है तो आप वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। ठीक है, डिस्कशन फोरम दैट अलाउज स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट। ठीक है, डिस्कशन फोरम के अंदर स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात करेंगे। ठीक है, अभी क्या टाइप है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है कोलैबोरेशन टूल का। कोलैबोरेशन टूल, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ टीम वर्क करते हैं। टीम वर्क में आकर अपने आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ पहले, देन टू द अदर यूज़र्स। ठीक है, उसके बाद इसमें डेटा एंट्री, आपको पता है कि जहाँ पे हम डेटा एंटर करते हैं एक फॉरम के अंदर, उसको हम डेटा एंट्री बोलते हैं। और डेटा कंप्रेशन क्या रहता है, साइज बड़े से छोटा करना। डेटा विजुअलाइजेशन, हमारे पास एक बच्चे हैं ABCD, ए बच्चा है, बी बच्चा है, उसके 40 हैं, एक के हैं 50 मार्क्स आए हैं, 50 में से हमने उसको ऐसे टेबल फॉर्मेट में नहीं दिखाया, हमने क्या किया, हमने टेबल फॉर्मेट के अंदर नहीं दिखाया, हमने एक चार्ट बना दिया। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन। मीन्स हमने उस डेटा को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दी, एक पिक्चर वाली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, देन दैट इज कॉल्ड डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद व्हेन अ स्टूडेंट सबमिट्स एन असाइनमेंट, जब स्टूडेंट एक असाइनमेंट को सबमिट करता है तो फाइल कहाँ पे स्टोर होगी, क्या उसके खुद के कंप्यूटर पे स्टोर होगी, नहीं। क्या टीचर के कंप्यूटर पे स्टोर होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टीचर के कंप्यूटर से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, हमें तो, ठीक है, फिजिकल हार्ड ड्राइव, क्या उसके खुद की कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में स्टोर होगी, वहाँ तो वो पहले से ही होगी, वहाँ पे कैसे स्टोर होगी। ठीक है,
जब वो सबमिट करेगा, इंटरनेट के ऊपर सबमिट करेगा, उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के प्लेटफॉर्म के ऊपर सबमिट करेगा, तो वो जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्लेटफॉर्म है वो जिस जिस क्लाउड कंप्यूटर से कनेक्टेड है वहाँ पे वो जाके फाइल स्टोर होगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी, अ सेंट्रलाइज्ड फाइल सर्वर और क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज हमें नहीं पता हमारी फाइल कहाँ पे स्टोर हो रही है, ओवर द इंटरनेट किसी कंप्यूटर के ऊपर वो फाइल स्टोर की जा रही है, यहाँ से हम कभी भी उस फाइल को दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज्ड फाइल सर्वर। यहाँ से उस फाइल को आपके स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम भी एक्सेस कर सकता है, प्रिंसिपल भी एक्सेस कर सकता है, टीचर भी और स्टूडेंट भी, और वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्लेटफॉर्म भी। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज्ड। एक जगह पे फाइल रख दी, उस वहाँ से अब उसको जिसके पास परमिशन है वो उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट, सिस्टम्स ग्रेडिंग मॉड्यूल विच कैलकुलेट्स अ स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ग्रेडिंग मॉड्यूल, हमारे पास एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर एक सब प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने उसको बताया है कि आपने कैसे एक स्टूडेंट की फाइनल ग्रेड कैलकुलेट करनी है। मतलब मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं कि पहले आपने उसकी असाइनमेंट्स देखनी है कि सारी की सारी सबमिट है, क्या वो असाइनमेंट्स के अंदर जो डेटा लिखा है वो सारा रेलेवेंट लिखा है, क्या एक टाइम के ऊपर, सही टाइम के ऊपर विद इन द डेडलाइन उन्होंने सबमिट किए हैं। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स भी वो देखेगा, उसके बाद वो ग्रेड अलॉट करेगा। तो एक सिस्टमेटिक वे के अंदर ये काम होगा। जब सिस्टमेटिक वे के अंदर काम होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक आप सभी को कोई डाउट होगा। उसके बाद द सिक्योर लॉगिन फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। एक लॉगिन, जब हमने उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म के अंदर लॉगिन करेंगे, हमें एक आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा। अगर वो सही रहेगा फिर ही हम लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? सिक्योर लॉगिन। सिक्योर, ताकि जो ऑथेंटिक यूज़र है वही उसको यूज़ कर पाए, अदरवाइज़ कोई और उसको यूज़ ना कर पाए। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? यूज़र ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे जो जिस यूज़र के पास आईडी है, पासवर्ड है, वही यूज़र ऑथराइज होगा उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए, उसका डेटा देखने के लिए, उसके प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी डेटा है, मतलब जो कोर्स का मटेरियल है उसको देखने के लिए वही यूज़र ऑथराइज होगा जिसके पास प्रॉपर आईडी और पासवर्ड होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? यूज़र ऑथेंटिकेशन। आइडेंटिफाइंग अ रियल यूज़र, मतलब आइडेंटिफाइंग अ रियल यूज़र टू यूज़ दैट प्लेटफॉर्म। होप सो आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं आप फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम प्लेटफॉर्म। टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो ये है EMRS_NVS। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँ तो भी आप वहाँ पे मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहें। बाय बाय।